प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मानव व्यवसायों की श्रृंखला में हम मानव व्यवसायों के बारे में विशेष रूप से हम पढ़ रहे थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि विकास के इस कालक्रम में मानव के जो प्रमुख व्यवसाय हैं वो धीरे धीरे कैसे परिवर्तित होते गए। जैसे हम देखेंगे कि प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में उनके व्यवसाय क्या थे, प्राचीन काल में क्या हुए, मध्य काल में क्या हुए, आधुनिक काल में उसके व्यवसाय में कैसे परिवर्तन आया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है प्राचीन काल से भी पहले का काल। उसमें मानव के व्यवसाय किस प्रकार के हुआ करते थे। इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से कंद मूल फल आदि का संग्रह करता था। इस काल में सीमित जनसंख्या और सीमित आवश्यकताएं थी। मानव जंगली अवस्था में ही रहता था। शिकार नुकीले पत्थरों अथवा लकड़ी के डंडों से करता था। इस काल में शिकार में कुत्ता मानव का सहायक हुआ करता था। तो उस समय कुत्ता था वो प्रमुख सहायक था। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर के पालतू बनाने लगा। जानवरों में मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां आदि उपयोगी चीजें मिलने लगी। पशुओं की चारे की कमी की पूर्ति हेतु घुमक्कड़ जीवन जीता रहा, लेकिन अस्थायी आवास तंबू बनाकर छोटे छोटे समूह में रहने लगा। उपयोगी पौधों के बीजों को बोकर उसने खेती करना शुरू किया। वह झूमिंग कृषि करने लग गया। झूमिंग जानते हैं ना, वनों को काटकर जलाकर उसकी जगह बीज छिड़कना, 1-2 साल उसमें कृषि उत्पादन करना, और यदि उनको ये लगे कि इसमें उत्पादन कम हो गया है या फिर उपजाऊपन घट गया है तो वही प्रक्रिया दूसरी जगह, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। झूमिंग कृषि अनेक नामों से जाना जाता है। तो वह झूम कृषि करता था। फसलों व पालतू जानवरों की देखभाल, सुरक्षा के लिए टहनियों, पत्तियों और जानवरों की खालों से झोपड़ियां आदि बनाकर रहने लग गया। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया और इस काल तक मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली। सबसे पहिए का आविष्कार हुआ, मिट्टी के बर्तनों में भी आधुनिकता आई और सुधार हुआ काफी। साथ ही परिवहन के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति हो गई, पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। अब प्राचीन काल पढ़ेंगे। इस काल में कृषि, पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं में विकास के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया। उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं में सुगमता से पूर्ति होने लगी। शेष बचे समय में वह अन्य कलाओं का विकास करने लगा। लोहा, तांबा व कांसा जैसे मजबूत धातुओं की खोज जिससे वह उपयोगी हथियार और सामान बनाने लगा। हल और बैलों की मदद से कृषि करने लगा। तो पहले हल और बैल से कृषि करने लगा। फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना उसने सीख लिया। इसी काल में ईसा से लगभग 2600 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी नदी सभ्यता विकसित हुई। नगर नियोजन और भवन निर्माण कला की उत्कृष्ट उदाहरण है ये सभ्यता। इस सभ्यता की खुदाई में देखने को मिला है। मिस्र के पिरामिड इस काल की तकनीकी उन्नत सूचक हैं। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ। छोटे छोटे वस्तुएं घरों में बनाई जाने लगी। विभिन्न तैयार सामानों का आपसी व्यापार इसी काल में शुरू हो गया। यूनानी और रोमन सभ्यताओं ने नगरीय सभ्यताएं पनपी। इन क्षेत्रों में नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकाल में मानव के व्यवसाय कैसे प्रभावित हुए, कैसे परिवर्तित हुए। होमवर्क कर लेना। धन्यवाद।